ये एक्चुअली घर की प्रैक्टिस में 2 मिनट और 14 सेकंड में तोड़ रही थी। अच्छा। लेकिन जब ज़ाहिर है कैमरा वाले लोग और विटनेसेस और इतने सारे लोग थे तो वो काफ़ी नर्वस हो गई, क्योंकि एक चौथी जमात में अगर पढ़ती हुई एक बच्ची होती है उसके तो कभी फाइनल एग्जाम्स भी नहीं हुए होते। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो इसको सच कर दिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। तो मैं इस शेर से आगाज़ करूँगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो इसको सच कर दिखाया है 9 साला अरफा करीम के बाद एक और बच्ची 9 साला जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो बमुश्किल अब आगे आने वाले दिनों में टूट सके। 2 मिनट और 42 सेकंड में उसने पीरियोडिक टेबल उसके मुतालिक जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उस बच्ची ने किस तरह ये रिकॉर्ड बनाया, और सबसे अहम बात यह है कि लॉकडाउन में ये सारी तैयारी हुई और लॉकडाउन के अंदर बहुत ही मुस्बत एक्टिविटी जो हमें नज़र आई, और पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल भी है कि लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानी बच्चों ने किस तरह जो है वो स्टडी भी की और इसके साथ साथ उन्होंने क्रिएटिविटी भी की। तो हमारे साथ नतालिया नजम की वालदा मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये रैकेट जो है वो किस तरह बना और शुरू कैसे हुआ। क्या इसकी कोई ट्रेनिंग चल रही थी या आपने पहले से माइंड सेट किया हुआ था कि हमने ये रैकेट जो है वो तोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपकी बेटी जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस बनी है और उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में गया है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या नतालिया को ये शौक़ है या फिर कोई एक्टिविटी करते करते गेम खेलते खेलते जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? पहले तो थैंक यू। इतनी ज़्यादा अमेजिंग हमें रिस्पांस आ रहा है, हम बहुत ओवरवेलम हुए हुए हैं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा काम हो गया। हम तो खेल खेल में हमने ये काम शुरू किया था। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, सब घर में बंद थे, हम चाहते थे कि लर्निंग का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, तो हमने खेल खेल में ये सारा काम शुरू किया। हमने जो है ये पूरा जो इसको असल में छोटी सी थी तो एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक़, और ये इसको बहुत फैसिनेशन थी कि जी इस चीज़ के अंदर ये चीज़ डालूंगी तो फिर क्या होगा। हर चीज़ के बारे में पूछती थी, ये कैसे बना है, क्यों बना है, इसको खोल के देखते हैं, इसके अंदर क्या है, ये प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए ज़ाहिर है उसके सवालों के जवाब देने के लिए मुझे भी बहुत इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ी और देखना पड़ा कि मैं इसके सवालों के जवाब किस तरह दूँ। फिर हमारी ये जो कोविड का लॉकडाउन था, हम चाहते थे कि कुछ कंस्ट्रक्टिव हो। स्कूल्स तो बंद थे और हमने इसको मैं हर रोज़ एक गोल देती थी कि 10 एलिमेंट्स के नाम याद करके आओ, तो वो 10-10 करते हुए थोड़े दिन में सारे एलिमेंट्स हो गए। फिर हमने सोचा ये कब डिस्कवर हुए, इनके एटॉमिक वेट्स क्या हैं, ये हमारे इर्द गिर्द ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। हमने सब वो सारी चीज़ें देखी और सारे हमने उसने सब समझ लिया ये सब कुछ। उसको समहाउ केमिस्ट्री ना समझ में आती है, सारी चीज़ें उसको बहुत एब्जॉर्ब करती है वो इस चीज़ को। उसको इट्स जस्ट लाइक हम जैसा आपस में बात करते हैं, उसको ये केमिकल्स और ये एलिमेंट्स सारे उसको समझ में आते हैं। तो कहानी हमारी वहाँ से शुरू हुई थी और मैंने फिर रिसर्च किया तो पता चला जी इसका तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो एलिमेंट्स के नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो थी स्पीड। तो उसके बाद इट कन्वर्टेड इनटू अ स्पोर्ट। तो जिस तरह एक एथलीट ट्रेन करता है अपने आप को स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए, हम रोज़ाना उसकी एक्सरसाइजेस करते थे। कब सोना है, क्या खाना है,
एक्सरसाइज किस तरह करनी है, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते थे। उसकी टीचर कौन है? नतालिया के आप टीचर हैं, यानी आप किंग मेकर हैं। आपने एक पाकिस्तान को जो है वो क्वीन दी है और उस क्वीन ने पूरी दुनिया में नाम जो है वो रोशन किया है, तो आप उसके पीछे किंग मेकर हैं। हमारी इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं थी, ये तो कुछ अल्लाह मियाँ का ऐसा करना हुआ कि हो गया। हमने तो खेल खेल में ये काम शुरू किया था और ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हमें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि असल में ये टेबल है क्या? ये हमारे नाज़रीन को समझ नहीं आ रही पीरियोडिक टेबल होता क्या है, किस तरह इसको बनाते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो देखी उसमें से ये बेटी उठा रही है, फ़ौरन रखती जा रही है, तो ये तो मेरे लिए भी बड़ा आसान है कि मैं यहाँ से उठा के सब कुछ रख दूँ, तो ये कितना मुश्किल है और ये होता किस तरह है? पता है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तो रट्टा तोता किसी के लिए भी बहुत आसान होता है ये करना। बिल्कुल, सीखना कोई आसान काम, बहुत आसान काम है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम होती है स्पीड में, क्योंकि ये फास्टेस्ट जो वक्त है उसमें उसने असेंबली की है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में जो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी इन 118 एलिमेंट से बनी हुई हैं। जिस तरह हम जो सांस लेते हैं, हवा जो हमारे अंदर जाती है वो ऑक्सीजन है, पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बनता है। उसी तरीके से जितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं वो हमारी इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं उन सब के अंदर यही एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स को समझना यानी कि अपनी इर्द गिर्द की यूनिवर्स को समझना है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि हमारी बेटी जो है उसने 2 मिनट और 42 सेकंड में ये रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसकी वालदा जो है वो 2 मिनट 30 सेकंड में ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है? ये एक्चुअली घर की प्रैक्टिस में 2 मिनट और 14 सेकंड में तोड़ रही थी। लेकिन जब ज़ाहिर है कैमरा वाले लोग और फिटनेसेस और इतने सारे लोग थे तो वो काफ़ी नर्वस हो गई, क्योंकि एक चौथी जमात में अगर पढ़ती हुई एक बच्ची होती है, उसको तो कभी फाइनल एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए होते, उसको तो आइडिया भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये मेरे मतलब इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि हमारी एक ही बेटी है तो हम लोग यूजली अकेले अकेले होते हैं। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी ये पाकिस्तान पूरी कौम की बेटी नतालिया नजम जो है वो अपना रिकॉर्ड जल्द अपना रिकॉर्ड दोबारा तोड़ लेगी, 2 मिनट 14 सेकंड तक जाएगी। वो जाती रही है और वो अपना रिकॉर्ड क्या तोड़ेगी, अब वो और रिकॉर्ड तोड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका है, ये प्रोसेस जो है वो किस तरह मुकम्मल हुआ, क्योंकि कोविड भी है, और क्या उनका कोई नुमाइंदा जो था वो इस वक्त मौजूद था जब नतालिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस बता दें कि नाज़रीन को पता चले कि ये कितना मुश्किल वक्त था, किस तरह आपने ये सारा टाइम किया, कितने अरसे के बाद उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा जी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस एंटिटी, और इनका रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, और एकेडमिक्स में तोड़ना तो बिल्कुल आसान काम नहीं है। इनकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, और इनके SOPs बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। नतालिया अभी 9 साल की है, हमारी कोशिश ये थी कि इससे पहले कि वो 10 साल की हो जाए हम ये रिकॉर्ड तोड़ें, मेकिंग हर द यंगेस्ट रिकॉर्ड होल्डर इन द वर्ल्ड। तो हम इसलिए ये जल्दी जल्दी करके कर रहे थे, और ये रिकॉर्ड तोड़ना उतना बड़ा मसला नहीं था जितना कि जो गिनेस वालों की तरफ से एक्सेप्टेंस का रिस्पांस था उसका इंतज़ार करना। तो ये जिस दिन हुआ थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें कि किस तरह उनकी कोई टीम थी, ऑनलाइन वो देख रहे थे आपको? उनकी टीम आ नहीं सकी थी बिकॉज़ ये कोविड की वजह से इस वक्त ट्रैवलिंग नहीं हो सकती है, और हम ये नहीं चाहते थे कि 10 साल की हो जाए तो फिर वो यंगेस्ट नहीं होती, तो हमने इसलिए इनके 2 विटनेसेस थे और 2 टाइम कीपर्स थे। यहाँ पे मीडिया था, कैमरास थे, 3 कैमरास थे, बहुत सारा एविडेंस था, एफिडेविट्स थे, टेस्टिमोनियल्स थे, जो कि सारे साइन करा के सबमिट हमने कराए। उसके बाद फिर इसका आया रिजल्ट, एक्सेप्टेंस हुई। अच्छा सब सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है आपकी बेटी की धूम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी धूम है, तो क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा किसी की तरफ से कोई फ़ोन आया हो, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नर की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से, या किसी की भी तरफ से, कि आके उन्होंने अप्रिशिएट किया हो और उन्होंने कहा हो कि हम इस बच्ची को जो है वो रिकगनाइज तो हो चुकी है ऑलरेडी, वो अब पाकिस्तान का फ़ख्र बन चुकी है, पाकिस्तान की इसके वजह से जाना जा रहा है,
तो किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई रब्ता किया, कोई मुबारकबाद भेजी या मुराद राज साहब इज़ दी ओनली वन जिन्होंने कॉल किया और इसको एक्नॉलेज किया और मुबारकबाद दी और प्रेस रिलीज़ भी दी, बट उनके अलावा तो किसी की तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, नतालिया जो है अब एक ऐसी बच्ची उभर के सामने आई है, अल्लाह पाक उसे नज़र से बचाए, और हमारी ये ख्वाहिश है, दुआएं हैं कि वो पाकिस्तान का नाम और रोशन करे। तो उसके थोड़ा सा बचपन या थोड़ी सी उसके बारे में बता दें कि क्या चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद हैं और कितनी सपोर्ट रहती है आपकी तरफ से, इनके वालिद की तरफ से। सपोर्ट ही सपोर्ट है जी, हमारी तो पूरी ज़िंदगी और जान ही हमारी बच्ची है। सपोर्ट ही सपोर्ट है। उसके बेसिकली शौक़ जो हैं घूम घुमा के सारे जानवरों के ऊपर आ जाते हैं। वो बड़े होके बायोकेमिस्ट बनना चाहती है, क्योंकि उसको ये बहुत तकलीफ़ होती है ये चीज़ देख कर के जो वैक्सीन्स और दवाइयाँ और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग जो है वो करते हैं, तो एनिमल्स का बहुत ख़राब हाल होता है। तो वो बड़े होके बायोकेमिस्ट इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो एनिमल क्रूल्टी फ्री वैक्सीन्स और दवाइयाँ और प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है और बेज़बान जानवरों की आवाज़ बनना चाहती है। जी बिल्कुल, नतालिया की वालदा से हम बात कर रहे थे और इन्होंने सारे रिकॉर्ड के मुतल्लिक जो है वो तफसीलात बताई। नतालिया के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया से इनसे जो है वो उनसे रब्ते किए जा रहे हैं और इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा रही है। ताहम अभी आला हुकूमती कोई भी वफ़द जो है वो यहाँ पर नहीं आया और ना ही किसी ने यहाँ पर आके, सिर्फ डॉक्टर मुराद राज यहाँ पर आए हैं और आए नहीं, उन्होंने कॉल की है, कॉल करके उन्होंने जो है वो उनसे रब्ता किया और मुबारकबाद दी है। तो हम इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कम अज़ कम इमरान खान वो आएँ और आकर इनके घर में आकर इस बच्ची को मुबारकबाद दें, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और अगली वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे इसी तरह एक और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप हमारे साथ रहिए।